एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से उस समय जब चुनाव नज़दीक था और उस समय कैंपेन चल रहा था आप लोगों का। तो उसमें कुशवाहा समाज के कुछ लोग जैसे कुशवाहा समाज के ही लोग थे और कह रहे हैं कि हम लोग वोट नहीं देंगे उपेंद्र कुशवाहा जी को। तो इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये सीमा कुशवाहा जी। तो उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कुछ दिन पहले जब चुनाव हो रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को वहाँ से बीजेपी का ही काम है कि बीजेपी ही अपना कैंडिडेट दिया है डम्मी कैंडिडेट के रूप में, गुप्त कैंडिडेट के रूप में पवन सिंह को भेजा है ताकि यहाँ पे कुशवाहा जो है उपेंद्र कुशवाहा का अस्तित्व खत्म हो जाए। सबसे हॉट सीट काराकाट बिहार में सबसे ज़्यादा हॉट सीट रही। वहाँ पे हॉट सीट इसलिए रही कि नेता और अभिनेता दोनों की लड़ाई थी। तो इस पे अभिनेता भी हारे और नेता भी हारे और जो कुशवाहा वर्ग है उपेंद्र कुशवाहा जी को जो है एक ही सीट पे उनको रखा जा रहा है, सीमित कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज वाली बात है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज खबर। हम अपने जगह पे सही हैं क्योंकि हम गोदी मीडिया नहीं हैं। आप देख रहे होंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा अगर हॉट सीट देखा जाए लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा सीट तो काराकाट का था क्योंकि वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा और वहाँ से पवन सिंह जैसे दिग्गज अभिनेता और नेता लड़े हुए थे। एक तरफ अभिनेता और एक तरफ नेता थे, लड़ाई दोनों में थी। लेकिन यहाँ पे बाजी कोई तीसरा मार गया, राजा राम सिंह कुशवाहा। जबकि उम्मीद वहाँ के लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है कि राजा राम सिंह कुशवाहा जीत जाएंगे। क्या कुछ हुआ काराकाट लोकसभा क्षेत्र पे, कई लोग ये भी लक्षण लगा रहे हैं, ये भी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पवन सिंह के आने से कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है और कहीं ना कहीं बीजेपी वाले ही पवन सिंह को भेजे हुए हैं। क्या कुछ है हम जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुभाष सिंह कुशवाहा जी। सबसे पहले स्वागत है एक्सपोज खबर में आपका। चलिए, बहुत धन्यवाद। सबसे हॉट सीट काराकाट बिहार में सबसे ज़्यादा हॉट सीट रही। वहाँ पे हॉट सीट इसलिए रही कि नेता और अभिनेता दोनों की लड़ाई थी। तो इस पे अभिनेता भी हारे और नेता भी हारे और डम्मी कैंडिडेट कहा जा रहा था कि नहीं जीतने वाले थे, वो भी जीत गए। कैसे क्या हुआ वहाँ के बारे में जानने का प्रयास। देखिए, वहाँ का जो स्थिति है ठीक बताया आप। एक तरफ हमारे पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे थे, तो स्वाभाविक है कि उपेंद्र कुशवाहा जी एक बड़े चेहरा है राज्य के तरफ से पॉलिटिकल पार्टियों में। दूसरी तरफ जो जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं तो भी एक स्टार हैं भोजपुरी जगत के, तो स्वाभाविक है कि उनकी भी पर्सनालिटी, चेहरा आम लोगों के बीच में है। तो एक तो उनके आने के साथ ही लोगों की भीड़ हुई, तो कन्फ्यूजन हुआ। चूँकि कलाकार है तो कलाकार को देखने की वह भीड़ थी। तो वैसा कुछ नहीं लग रहा था कि चुनाव में जो रिजल्ट आया तो रिजल्ट के अनुकूल नहीं आने का कई कारण हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पवन सिंह का टिकट दिया गया था आसनसोल में, तो फिर वहाँ से वापसी हुई, वो कई उसका भी सब आप लोग जानते हैं। तो एक तो निर्दलीय उम्मीदवार की जब घोषणा कर दिए तो भारतीय जनता पार्टी को समय से ही कार्रवाई कर देना चाहिए था। तो यह कन्फ्यूजन होते रहा कि वो भी प्रचार करने लगे कि हम भी एनडीए के ही आदमी हैं। तो इस तरह से कन्फ्यूजन लोगों में हुआ। लेकिन देर ही सही भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित किया। तब तक वातावरण जो है निर्माण हो चुका था और जो एनडीए का मूल वोट है स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, चूँकि वो राजपूत समाज से आते हैं पवन सिंह, तो उनके लोगों ने आगे बढ़ करके उनके साथ जुट गया और सवर्ण वोट भी धीरे धीरे जुटते गया। और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता हैं मनोज तिवारी जी, उनके द्वारा एक बयान दे दिया गया कि मैं वहाँ प्रचार करने नहीं जाऊँगा, चूँकि वहाँ पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे मित्र हैं। दूसरे भारतीय जनता पार्टी के लौरिया से विधायक है विनय बिहारी सिंह, वो भी राजपूत जाति से हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो उनके द्वारा भी ये कहना है कि पवन सिंह के खिलाफ में कोई नहीं बोलेगा। लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आए, राजनाथ सिंह जी आए, सभी नेता वहाँ लगातार कैंप करना शुरू किए। जब मनोज तिवारी की बयान आई थी और विनय बिहारी जी का, तो भारतीय जनता पार्टी सजग हुई, लेकिन थोड़ा लेट हो गया।
तब तक मतदाता कन्फ्यूजन में आ गया कि मनोज तिवारी का बोलना और विनय बिहारी का बोलना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दो भाग में बांट दिया। तो यह बहुत बड़ा मूल कारण हो गया और इसी चीज़ को हम लोग रोकने में असफल रहे। और वहाँ भारतीय एनडीए गठबंधन अच्छी ठीक बात है कि हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी सदन में नहीं गए हैं, लेकिन मतों की प्रतिशत को देखिएगा तो महागठबंधन के वोटों में कोई बहुत इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि माले के वो कैंडिडेट थे। एक तरह से राजा राम सिंह एक डमी कैंडिडेट थे। जब हम लोग शुरू के चुनाव में गए तो 3-4 लाख के फैसला था मतों का। तो अभी पवन सिंह का और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के वोटों को एक जगह जोड़ दीजिएगा तो पता नहीं लगेगा कि महागठबंधन वहाँ कहाँ है। तो महागठबंधन का वोट न घटा है न बढ़ा है, थोड़ा बहुत माले का वोट जुट गया, लेकिन महागठबंधन का पूर्व इतिहास को देखिएगा तो वहीं वोट आया। तो स्वाभाविक है कि हम टूट गए, दो भाग में बट गए। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें चाहिए, हम लोग को पार्टी की तरफ से भी ऑफिशियल मान लीजिए इसको, ऑफिशियल आया भी है कि एनडीए गठबंधन के बड़े दल, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष नाडा साहब, भारत के निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को शाहाबाद इलाका और निर्वाचन के 7वें चरण का जो चुनाव हुआ उसके समीक्षा मजबूती से होनी चाहिए कि आखिरी चरण के चुनाव में 6 लोकसभा कैसे आप हार गए। शाहाबाद में आप भोजपुर हार जाते हैं, जहाँ आर.के. सिंह जैसे लीडर चुनाव हार जाते हैं। आपको बक्सर में मिथिलेश तिवारी जैसे मजबूत नेता चुनाव हार जाते हैं। सासाराम चुनाव आप हार जाते हैं, काराकाट चुनाव हारते हैं, आप जहानाबाद की चुनाव हार गए, पाटलिपुत्र का चुनाव हार गए। तो एक तरह से पटना जो कमिश्नरी है और यहीं शाहाबाद मगध के इलाके का जो अंतिम चुनाव हुआ, आप एक सीट छोड़कर बाकी सब हार गए। तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बिहार के सबसे मजबूत सीट में बक्सर और भोजपुर को माना जाता है, काराकाट को, क्योंकि काराकाट का इतिहास रहा है कि 2009 हो, 2014 हो, 2019 हो, लगातार वहाँ एनडीए जीता। 2009 में, 2014 में, 2019 में 2 ही दल साथ रहते थे। कभी जदयू भाजपा साथ रहा, कभी भाजपा और हम लोग साथ रहे, तीनों एक साथ कभी नहीं था। तो अभी एनडीए जीतती रही और आज तो हम लोग 24 में तीनों दल एक साथ मिल के लड़े और तो भी हार हो जाना, ये बहुत बड़ा समीक्षा का विषय है। एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से, उस समय जब चुनाव नज़दीक था और उस समय कैंपेन चल रहा था आप लोगों का। तो उसमें कुशवाहा समाज के कुछ लोग, जैसे कुशवाहा समाज के लोग थे और कह रहे हैं कि हम लोग वोट नहीं देंगे उपेंद्र कुशवाहा जी को। तो इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये? देखिए, वो वीडियो में 100% सच्चाई है, लेकिन काराकाट से रिलेशन नहीं है। अच्छा। वो बगल का लोकसभा का चुनाव हो रहा था औरंगाबाद, अच्छा। जहाँ सुशील सिंह भारतीय जनता पार्टी के लगातार चुनाव जीतते रहे। उनके चुनाव प्रचार में उपेंद्र कुशवाहा जी गए थे। तो वहाँ गांव के लोगों ने कहा कि आप आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन हम लोग वोट नहीं करेंगे, यानी सुशील सिंह को नहीं करेंगे। अच्छा, ये काराकाट का ये नहीं था, लेकिन ये लोग इसे वायरल करके बता रहे थे कि नहीं, कि उपेंद्र कुशवाहा को लोग नकार दिए। लोगों ने किया इसको, लोगों ने इसको जमकर के, विपक्ष का काम ही है प्रचार करना, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सब जान गए थे कि ये वहाँ का मामला नहीं है। ये तो उसके बहुत बाद में ना आए पवन सिंह। यदि पवन सिंह के आने से सवर्ण और कुशवाहा वर्ग में जिस तरह से लड़ाई ठन गया शाहाबाद में, शाहाबाद कुशवाहा और राजपूत का बहुत बड़ा जगह है। तो पिछला भी विधानसभा में आप देखेंगे 2020 में हमारी दल अलग चुनाव लड़ी थी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट MIM भी हमारे साथ था, ओवैसी जी भी साथ थे, मायावती जी, बहन मायावती जी साथ थी। तो इस तरह से 6 पार्टी मिलकर हम लोग चुनाव लड़े। तो एनडीए का सफाया हो गया। 22 विधानसभा है शाहाबाद में, 22 में मात्र 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, जदयू और बीजेपी 22 में 1 सीट जीता और 21 सीट लोग हार गए। वही स्थिति आज भी हुआ। आप पवन सिंह को ला दिए, फिर वह घाव तेज हो गया। तो उस इलाके में कुशवाहा और राजपूत जब तक एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, तब तक एनडीए गठबंधन हारती रहेगी।
एनडीए गठबंधन को यदि शाहाबाद में जिताना होगा मगध में, तो राजपूत और कुशवाहा का संबंध स्थापित करना होगा। अन्यथा यह 2020 के विधानसभा का चुनाव आप देख लीजिए या 2024 लोकसभा का देख लीजिए, अगर समय रहते भारत के बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर इस बिंदु को ठीक ढंग से नहीं लेगी, उपेंद्र कुशवाहा जी का बहुत प्रभाव वाला इलाका है शाहाबाद और मगध, उनकी बहुत पकड़ है उस इलाके पर, तो यदि इसको ठीक ढंग से इसको नहीं समझा अगर भारतीय जनता पार्टी, तो 2025 के विधानसभा में यही असर होगा। हम लोग लाख चाह ले एक वर्ग कुशवाहा या राजपूत, ये संभव नहीं है। फिर वहाँ जो है ये 43 विधानसभा का सीट है शाहाबाद और मगध का, फिर ये लोग 40 सीट हार जाएगा। भूतपूर्व जो आपसे आपके पार्टी से जो है रिलेटिव थी, आपके पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे सीमा कुशवाहा जी, तो उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कुछ दिन पहले जब चुनाव हो रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को वहाँ से बीजेपी का ही काम है कि बीजेपी ही अपना कैंडिडेट दिया है, डम्मी कैंडिडेट के रूप में, गुप्त कैंडिडेट के रूप में पवन सिंह को भेजा है ताकि यहाँ पे कुशवाहा जो है उपेंद्र कुशवाहा का अस्तित्व खत्म हो जाए। इस बातों में कितनी सच्चाई? देखिए, सीमा कुशवाहा की बात अपनी बोलती रहती है, वो एक नेत्री है, स्वाभाविक है, अपनी क्षेत्र में कोई पहचान नहीं है। एक बार माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ ही जिला परिषद के चुनाव वो जीत गई, नेता है, अपना चल रही है। जनाधार के नेता बहुत बिहार में घूमते रहता है, तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास तो कुशवाहा वोट है नहीं, तो उनको तो किसी तरह का एक कुशवाहा लेवल चाहिए, लेके अपना राज्य को दिखाना था। दिखाने के लिए 7 गो लोकसभा का भी टिकट दिए। जरूर कुशवाहा समाज में कुछ कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन वह कन्फ्यूजन 7 लोकसभा के टिकट का नहीं हुआ। आप शुरू के दिनों में जो चुनाव हुआ है उसका रिजल्ट उठा करके आप देख लीजिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो कुशवाहा वर्ग है बीजेपी में ही 2 खेमों में नहीं बट रही है? जैसे कि एक तरफ उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है सम्राट चौधरी को, और आप उपेंद्र कुशवाहा जी को जो है एक ही सीट पे उनको रखा जा रहा है, सीमित कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज वाली बात है कि देखिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमारी पार्टी अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है। भारतीय जनता पार्टी के इनर मामला है, उन्होंने सम्राट चौधरी को आगे किया, वो सभी जाति को लेके अपना पार्टी वो चलने वाली पार्टी है, तो कभी सम्राट जी को मौका मिलेगा, कभी किसी को मौका मिलता है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और निश्चित रूप से बिहार की में एक स्थापित लीडर हैं, तो हमारे हिस्से में एक सीट आया तो हम एक सीट पर चुनाव लड़े, जो जैसे हिस्सेदारी जिसको जहाँ से मिला, लेकिन हम लोग लगे हुए थे कि 40 का 40 हम लोग लोकसभा जीत जाए। यदि सिर्फ पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी रोक लिया रहता तो आपको 37 सीट एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता, इसको कोई नहीं रोक सकता था। रिजल्ट देख लीजिए ना, सिर्फ अंतिम चरण के चुनाव में नुकसान हुआ है। अगर ये पवन सिंह शुरू में अगर कर दिए रहते, चाहे जो फर्स्ट चरण में जिसका चुनाव हुआ उसमें यदि हम लोग का चुनाव होता पवन सिंह रहते, तो ये तो 6 नुकसान हुआ है ना, इससे भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ता भारतीय जनता पार्टी को। इसी को भविष्य में इनको पाटना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के पास ये भी जानकारी पहुंच गई होगी कि उपेंद्र कुशवाहा जी का जो वीडियो वायरल हो रहा था, वो बताया जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा कहीं ना कहीं उसे कटाक्ष किया जा रहा था कि कुशवाहा समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि वो वीडियो जो है काराकाट से नहीं था, वो दूसरे लोकसभा क्षेत्र से था। आप लोग सुने हैं, जैसे कि नेताजी ने बताया है। बाकी आप लोग को कैसे लगा ये वीडियो, और बहुत सारी जानकारी भी आप लोग को मिली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।